लाइफ इज़ अनफेयर, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके अंदर एक सबसेट आता है जो कि कहता है कि बैलेंसिंग एक्ट कुछ होगा, यानी कि अगर मैं किसी एक चीज़ में अच्छा हूं तो दूसरी चीज़ में मेरा खराब होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मल्टीपल चीज़ों में एक साथ अच्छा हूं। पर यूनिवर्स इस तरह का कोई स्कोर कार्ड नहीं रखता। यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने स्टैट्स को मैक्सिमाइज करके बात नहीं कर सकते। कुछ लोग मैक्सिमम स्टैट्स के साथ पैदा हुए हैं और कुछ लोग इतने कम स्टैट्स के साथ पैदा हुए हैं कि उसको एक लेवल तक ही इंप्रूव किया जा सकता है। इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है पैसे को लेके, कि जो अमीर लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी अच्छाई होती है, काफ़ी वाहवाही होती है, काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, पर एक छोटा सबसेट है जो कि कोशिश करता है कमियां कहीं से निकल जाएं, कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े रईस, अमीर ज़्यादा, बिलियनर्स के जीवन में कुछ नुक्स निकाल दे, कुछ गलती निकाल दे उनकी। कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि बस बैलेंस आउट हो जाए कि इतने अमीर ये लोग हैं, इतने बढ़िया ये लोग कर रहे हैं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं तो खराब भी कर रहे होंगे। अगर सेलिब्रिटीज में डिवोर्सेस का कोई केस आता है तो बोलते हैं कि देखो पैसे में तो ये अच्छे हैं पर एक रिलेशनशिप नहीं संभाल पा रहे। और कहीं ना कहीं जनता को ये चीज़ सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जेलसी बहुत है, सेलिब्रिटीज के साथ जेलसी बहुत है। अब इस जेलसी को ओवरकम तो करना है। ओवरकम इसको कैसे करेंगे कि सामने वाले के जीवन में कुछ ना कुछ कमी खोद खोद के निकाल दो, नहीं भी है तो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा कोपिंग मैकेनिज्म है। मैक्सिमम अमीर लोग बढ़िया रिलेशनशिप में रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं है, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट काउंसलर्स होते हैं जो कि किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हेल्प कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट, कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं कि सबका अपना टैलेंट है, कोई एक चीज़ में अच्छा हो सकता है, कोई दूसरा किसी दूसरी चीज़ में अच्छा हो सकता है। अपना टैलेंट पहचानो, अपने टैलेंट के हिसाब से काम करो। हर किसी का अपना टैलेंट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। कुछ लोगों के पास मल्टीपल चीज़ों का टैलेंट होता है, कुछ लोगों के पास शून्य के लेवल पे टैलेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई फुटबॉल में अच्छा है तो वो क्रिकेट में अच्छा नहीं हो सकता, दोनों स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। वो आदमी ही ऐसा हो सकता है कि वो कोई भी स्पोर्ट्स खेले बढ़िया ही खेलेगा, जबकि दूसरी तरफ कोई ऐसा हो सकता है जिसका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, जो कि पढ़ाई में भी कमज़ोर है, रिलेशनशिप में भी कमज़ोर है, जॉब भी काफ़ी लोअर लेवल की कर रहा है। दूसरी तरफ कोई बंदा है जो कि सारे स्टैट्स अपने मैक्सिमाइज करके बैठा है। और ये हम वास्तविक जीवन में हमेशा देखते हैं। लेकिन कहानी क्या सुनाई जाती है कि सबका अपना टैलेंट है, सबके जीवन में अपने अप्स एंड डाउन्स है, सबके जीवन में पीड़ा आती है, दुख आता है। पर ज़्यादा पीड़ा और ज़्यादा दुख भी तो आता है किसी के जीवन में। किसी एक के जीवन में पीड़ा और दुख आया छोटे मोटे लेवल का, कि वो 10 करोड़ कमा सकता था, कमाए 5 करोड़, ये दुख है। तो पीड़ा है उसको इस बात की कि 5 करोड़ का नुकसान हो गया, पर 5 करोड़ वो मिले भी तो हैं। जबकि दूसरी तरफ कोई जिंदगी भर में 1 करोड़ भी नहीं कमा पा रहा, 5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। या एक डील में बंदा दुखी हो गया। तो सबका अपना टैलेंट है, ये बहुत बड़ा झूठ है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल जीरो टैलेंट है, कुछ लोगों के पास बीच में कुछ है। तो ये मिक्स एंड मैच है। इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं है। कोई यूनिवर्स ऐसे चेकलिस्ट तैयार नहीं कर रहा कि इसके अंदर मैंने ये टैलेंट दे दिया तो अब दूसरा स्टेटस को थोड़ा कम देना पड़ेगा। ये कोई वीडियो गेम नहीं है, दिस इज रियल लाइफ। तो यहां पे उसी तरह से बात होगी। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि रिपीटेड सक्सेस का पॉइंट, कि कुछ लोगों को रिपीटेडली सक्सेस मिलती जाती है और कोई डाउन है ही नहीं उनके जीवन में। एक लीनियर फैशन में उनकी ग्रोथ है। स्कूल में बढ़िया ग्रेड्स आए, कॉलेज बेहतरीन मिल गया, फर्स्ट जॉब बहुत ही बढ़िया लग गई, फिर कैपिटल अच्छा हो गया तो बिजनेस भी कर लिया, शादी भी बहुत अच्छी हो गई और रौंदे चाका बेहतरीन लाइफ चल रही है। इस तरह का जीवन भी मिलेगा और दूसरी तरफ ऐसा जीवन भी मिलेगा, स्कूल खराब, कॉलेज खराब, करियर खराब, सब कुछ बर्बाद, जीरो।
ये दो एक्सट्रीम्स बहुत आराम से मिलेंगे इसी समाज के अंदर जहां हम बैठे हैं। तो ये कह देना, ये कहकर कोप करना कि वो बढ़िया जिंदगी जी रहा है, उसकी जिंदगी बढ़िया लग रही है, पर है नहीं, खुद खुश हो जाते हैं कुछ हद तक। अब यहां पे क्या बात है, इंस्टाग्राम पे हम ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं तो हमें जेलसी फील होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि वो मौज काट रहे हैं, हम लोग अपना कुछ अनसेटिस्फाइंग करियर चॉइसेस के साथ बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जेलसी हुई, नेचुरल है, पर उसका रिस्पॉन्स क्या है कि अरे ये तो शैलो लिविंग है, इसमें मजा क्या, मैं तो और आगे की सोच रहा हूं, क्या छोटी मोटी बातों में ये खोए हुए हैं, ये तो डोपामिन हिट अपने बस बढ़ा रहे हैं जीवन में। जबकि वास्तविकता यह है कि हो सकता है वो आपसे एक्चुअली में बेहतर जिंदगी जी रहे हो, एब्सोल्यूट सेंस में बेहतर जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि बैलेंसिंग तो है नहीं, कोई चेकलिस्ट नहीं है यूनिवर्स के पास, लाइफ इज वेरी मच अनफेयर। तो मुद्दा बस यहीं पे आ जाता है कि अंगूर खट्टे हैं वाले लॉजिक के साथ जाना प्रॉब्लमेटिक है। थोड़ा वो दर्द फील होना चाहिए, लोग सोचते हैं दर्द ना फील करो, बस किसी तरह अपने आप को बचा लो, पर वो दर्द फील होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे आदमी सोचेगा कि यार मेरे पास ये कम है, अब मुझे इस चीज को बढ़ाना है। थोड़ा एम्बिशन होना चाहिए। अभी क्या है कि एम्बिशन की कमी होती जा रही है हमारे समाज में, क्योंकि सामने दिख रहा है कि काफी इकोनॉमी की हालत टाइट चल रही है, करियर अपॉर्चुनिटीज उतनी है नहीं, दिक्कतें चल रही है, तो सोच रहे हैं कि एम्बिशन कोई नीचे ले आए ताकि दर्द कम हो, पर वो दर्द कम के चक्कर में फिर भविष्य दांव पे लग रहा है। तो ये भी एक सच्चाई वाली बात है। अंगूर खट्टे हैं वाले लॉजिक से नहीं जाना, जितना हो सकता है कोशिश करनी है। ऑफ कोर्स टैलेंट बहुत ज्यादा डिटरमिन करता है, पर कंसिस्टेंसी के साथ हम टैलेंट के आसपास आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा बीट भी कर सकते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो तरीके हैं आगे बढ़ने के, और वो तरीके झूठ बोलकर कोपिंग मैकेनिज्म में कि कुछ ना कुछ तो टैलेंट सबके अंदर होता है, अमीर आदमी बेकार जिंदगी जी रहा है, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स एक शैलो जिंदगी जी रहे हैं, या कुछ भी, मैं तो एग्जांपल्स बस दे रहा हूं। इस तरह की कोई भी चीज हो रही है तो उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और उस ऑब्जर्वेशन को लेकर यह देखना है अपने जीवन को ऑडिट करते हुए कि क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं अच्छे लेवल पे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।